हेलो गाइस, वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एक न्यू टेक्निक के बारे में। और ख़ास तौर से देखो, आज अपन स्टार्ट किया है टेक्निक इन बायोलॉजी। टेक्निक इन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को दूसरे नाम से जाना जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हमेशा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। ये सिलेबस जो है खास तौर से मेंशन किया गया है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से आप स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के अंदर हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टर्म जो लिखा है वो लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा है। पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन देख लें। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है टेक्निक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है भाई जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उनके लिए जिनको बेसिक पहले से पता है वो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। फोरेसिस यहां से लिया गया है आपके पोर्स, और यहां लिया है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से बनने वाले जो पोर्स हैं या इलेक्ट्रिक करंट से इन पोर्स से किसी भी मॉलिक्यूल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो टर्म है, इसके सामने अगर एक टर्म और लगा दें अपन, यहां पर अपन कहें जेल, इसलिए अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर जेल जो है वो किसका बना होता है, सेमी सॉलिड, खास तौर से ऐसे जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स सेमी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अपन जनरली अपन देखें ये कुछ इस प्रकार से कुछ चीज है, रेसे हैं ये किसी भी फाइबर के, इस प्रकार से ये आपके पास कुछ रेसे हैं। अगर इन रेसों के अंदर से बीच में कुछ ऐसे रेसे हो, इस प्रकार से रेसे हो, तो इनके बीच में ये जो है मैट्रिक्स, इसके बीच में क्या बने हैं, यहां पर ये छोटे छोटे पोर बन गए। ये क्या बने हैं आपके पोर्स। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो जेल होती है वो इस प्रकार की एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होती है। खास तौर से जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं उनसे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लगभग बनी होती है। तो इनमें छोटे छोटे स्मॉल क्या होते हैं, पोरस, छोटे छोटे पोरस साइज होती है। इन पोरस से होकर अपन क्या गुजारते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को इन पोर्स से होकर अपन क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। अगर इसकी साइज, मॉलिक्यूल की साइज इन पोर्स के अकॉर्डिंग हुई तो ये क्या करेंगे, मतलब अगर मान लो ये पोर्स, ये साइज है, ये पोर है, अगर इन मॉलिक्यूल की साइज इस पोर से कैसी हुई, छोटी हुई, स्मॉल साइज, अगर इन पोर की साइज, पोर से इन मॉलिक्यूल की साइज अगर छोटी हुई तो क्या करेंगे, यहां से फास्ट गुजर जाएंगे। तो कैसे गुजरेंगे, फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा। अगर ये जो मॉलिक्यूल है इतने बड़े हो, साइज बड़ी हो, लार्ज साइज के कोई मॉलिक्यूल हो, अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हो, इसमें डालना चाहते हो, तो इससे जब गुजरेंगे तो ये काफी धीरे गुजरेंगे क्योंकि इनकी साइज इनके लगभग बराबर है या इनके थोड़ी सी बड़ी है। तो ये यहां से स्ट्रगल करते हुए यहां से गुजरेंगे और काफी स्लो गुजरेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा मेथड है। इनकी मोबिलिटी,
इनके ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मूवमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या डालते हो, यहां पर करंट। करंट कौन सा करंट? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के कारण से मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो यहां पर 5 सेकंड में निकलने वाला मॉलिक्यूल था, यहां पर 2 सेकंड में निकल जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर 10 सेकंड में निकलने वाला था, यहां पर आपके 5 सेकंड में निकल जाएगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की स्पीड की साइज क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर इसी प्रिंसिपल के आधार पर बायोमोलिक्यूल्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनके साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग आप इन बायोमोलिक्यूल्स क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स को उनके साइज एंड चार्ज के आधार पर उन बायोमोलिक्यूल्स को आप इन जेल के द्वारा सेपरेट कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इनके सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा इसका मेथड है। कई बार इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें इसका डेवलपर का जरूर पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किसने डेवलप की थी। तो यहां पर देखिए आयरन जो है टेस्लियस के नाम से है, 1931 के अंदर इन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। ठीक है, इस टेक्निक का यूज कहां आता है तो अपन जानते हैं, यूज तो यूज कहां पे आता है, बायोमोलिक्यूल को मोलिक्यूल्स जैसे यहां पर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की जगह अपन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी लिख सकते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड या फिर अपन कह सकते हैं पेप्टाइड्स या पेप्टोन, या फिर अपन कहें एमिनो एसिड को उनकी साइज तथा चार्ज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। ये इसका सबसे मेन है कि भी इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आप खास तौर से बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स और जो प्रोटीन्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज और साइज के अकॉर्डिंग आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे सबके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। चाहे प्रोटीन हो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, हमेशा इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। आप न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अपन बात करें, जिसके ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। प्रोटीन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो उनको उनके चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल है
उसका क्या रोल है। तो जेल का रोल मैंने बता दिया, मैट्रिक्स होती है, सेमी सॉलिड होती है, इनको एक पर्टिकुलर बफर के अंदर डेवलप किया जाता है, बफर के अंदर इनको बनाया जाता है और इनको कुछ टाइम के लिए सॉलिडिफाई होने के लिए अपने से रख देते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को उसमें डालकर अपन उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मॉलिक्यूल पहले तो कैसे होने चाहिए, चार्ज मॉलिक्यूल होने चाहिए। दूसरे इसमें सप्लाई किसकी करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की क्या करते हैं, सप्लाई, इसकी सप्लाई की इसको क्या होता है, आवश्यकता होता है। उसी के आधार पर जो इसमें है इनका मूवमेंट है वो अधिक होता है। दूसरी चीज, प्रोटीन को अगर सेपरेट करते हैं तो इस जेल के 2 पोल तैयार किए जाते हैं। इस टेक्निक में जेल जो एपरेटस है, जेल एपरेटस जो होता है उसके ऊपर 2 पोल होते हैं। जैसे अपन यहां पर देखें, कुछ इस प्रकार से जेल आप तैयार करते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा बता रहा हूं आपको मेथड। ये एक सिंपल सा आपने क्या किया है, एक जेल तैयार की है। ये जेल किसकी बनी है, तो अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो अगार जेल जो है या फिर कहे अपन उसको एग्रो जेल जो है, उस एग्रो जेल की एक जेल बनी है। ये जो है ये क्या है, वेल है, सैंपल लोडिंग वेल बोलते हैं अपन इनको। यहां पर अपन देखें तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है, एक पोल होता है यहां पर, ये जो पोल है, और एक ये पोल होता है, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं अपने से, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सपोज आप डीएनए को सेपरेट करते हो तो सबसे पहले जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक लोडिंग बफर, ठीक है ना, एक लोडिंग बफर के अंदर इसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इस लोडिंग बफर के साथ साथ इसके डीएनए के साथ इसमें ETPR, क्योंकि डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए उसमें डाई जो है वो यूज में ली जाती है, इथिडियम ब्रोमाइड डाई को यूज में लेते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में इन सैंपल को इन वेल के अंदर क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं। ये क्या है, सैंपल लोडिंग, किसके साथ में है, डाई के साथ में। आप जैसे ही सैंपल इसमें डालते हो तो ऊपर की तरफ इसमें जो चार्ज है वो कैसा है, एपरेटस के ऊपर की तरफ जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड नेगेटिव लगा रखा है। नीचे की तरफ इसका चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस प्रकार से अब आपको यहां से जो सप्लाई है, इस सप्लाई के अंदर क्या करना है, आपको ऑन करना है। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रिक जो करंट है वो सप्लाई स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद में ये जो करंट पॉजिटिव है, ये करंट नेगेटिव है। डीएनए का मॉलिक्यूल यहां पर आपने कुछ इस प्रकार से आपने भर दिया। ठीक है, एक एक बातें करेंगे भैया अपन, सभी ऐसे बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा बेसिक से हर चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये क्लास लेते हो तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हर चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाए। आगे जाकर अपन अलग अलग टाइप की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, उनमें सभी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। यहाँ पर आपने क्या है, सैंपल है, ये क्या है, सैंपल है। सैंपल में डीएनए के सभी साइज हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई उससे बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, डीएनए कैसा, नेगेटिव चार्ज। चार्ज किस पोल की तरफ जाएगा, अपने विपरीत चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अपन सभी पार्टिकल्स जानते हैं, कोई भी पार्टिकल होता है अपने जस्ट ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल की तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर मूव करेगा, वो फास्ट मूव करेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। और ये जेल है, इस जेल में क्या है, यहाँ पर एग्रो जेल जो है, इस एग्रो जेल में पहले से क्या है, यहाँ पर पोरस है। एग्रो जेल में पहले से क्या है, पोर साइज प्रेजेंट है, इसलिए इन पोर साइज से होते हुए डीएनए क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मूव करेगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से सबसे छोटा डीएनए है वो मूव करेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अपन यहां तो इनको साइज के अकॉर्डिंग दिखा नहीं सकते, इसलिए अपन तो बैंड ही दिखाएंगे यहां। फिर ये बनेगा, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से इनके मॉलिक्यूल जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये सबसे स्मॉल है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और कैसे मूव किया है ये, फास्ट मूव, फास्ट मूव। जबकि ये जो डीएनए है ये सबसे बड़ा फ्रेगमेंट था, इसलिए ये स्लो मूव, ये स्लो मूव करता है। ठीक, इस आधार पे डीएनए को उनकी साइज के अकॉर्डिंग आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि चार्ज तो सबके लिए इक्वल है, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेन मकसद है वो उनके साइज के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। लेकिन चार्ज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग अपन इनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस जेल में अगर ये डीएनए है इनको सेपरेट कैसे करें, सेपरेट करने के अलग मेथड है। आप ये सोच रहे हो कि इनको पहचाने कैसे, क्वांटिटी कैसे मापें, इस डीएनए की साइज कैसे मापें। ये सभी चीज़ें आफ्टर जेल का फंक्शन पूरा होने के बाद इनके अलग अलग मेथड हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, इनकी साइज निकाल सकते हो, साइज ऑफ फ्रेगमेंट, डीएनए की फ्रेगमेंट की साइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और इसकी विजुअलाइज कर सकते हो आप ईटीबीआर की सहायता से। इमेज डेवलप कर सकते हो, आप देख सकते हो आसानी से बैंड कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो आपको बैंड्स प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं, बैंड्स प्राप्त होते हैं। एक चीज अपन देखें कि भी इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज जो है, एक चीज तो देखो भाई, इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है, जैसे डीएनए की अपन बात कर रहे हैं, तो डीएनए का जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड जो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसके चार्ज और मॉलिक्यूल के जो साइज है, या फिर क्या है अपन मास रेशियो जो है मॉलिक्यूल की साइज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा छोटा मास होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगी, वो उतनी ही फास्ट मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट है, जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट मूवमेंट करेगा। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट अपन सप्लाई नहीं करते हैं, इसमें फिक्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। फिक्स जो होता है वो वोल्टेज होता है, उसी वोल्टेज के ऊपर इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा अपन कह सकते हैं F इक्वल टू Q इक्वल टू E, या फिर अपन कह सकते हैं E, F इक्वल टू QE। ठीक है, यहां पर ये जो है F बराबर अपन कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक आता है Q, तो यहां पर Q जो है वो अपन कह सकते हैं इसका चार्ज, एक अपन कहें E, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट आ जाएगा।
या इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा। इस पर आधार पर यह कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल की जो स्पीड डिपेंड करती है चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल जो मास रेशियो है, चार्ज एंड मास रेशियो पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि चलो इसी में बता देता हूं आपको। ये अपन ने एक जेल तैयार की है। ठीक है, किसकी जेल है ये? सबसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्रोज जेल, डीएनए को सेपरेट करने के लिए कौन सी जेल यूज में लेते हैं? एग्रोज जेल यूज में लेते हैं। एग्रोज जेल अपन कहें किसके अंदर बनाया जाता है? एक बफर के अंदर बनाया जाता है, 1xTE के अंदर। तो यहां पर एक बफर के अंदर बनाया जाता है। अगर अपन ये कहें यहां पर दो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हो आप, एक बनाते हो 3% और एक बनाते हो 5%। ठीक है, आपने 2% बनाई है, मतलब 3 ग्राम पर ml, 100 ml पर 100 ml, 5 ग्राम पर 100 ml सॉल्वेंट इसके अंदर आपने डाला बफर के अंदर। अब आपकी इसकी जो जेल बनी वो तो 3% की, इसकी जो जेल बनी वो कितनी बनी? 5% की। ठीक है, अब पोरस साइज की बात करें। पोरस साइज, दोनों जेल में जो पोर बनेंगे, ये जो पोर बनेंगे, इन पोर की जो साइज है उनमें क्या होगा? अंतर होगा। अगर आपको सपोज इनकी पोर की साइज देख ले पहले, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही पोर साइज बढ़ती है। तो यहां पर पोर साइज क्या है? मोर, या फिर अपन कह सकते हैं लार्ज। पोर साइज क्या है? लार्ज। और यहां पर क्या है? स्मॉल। पोर साइज कैसी हुई? 5% वाले जेल में जो पोर साइज है वो क्या है? छोटी है। और कम कंसंट्रेशन वाला जो 3% वाला जेल है उसमें साइज क्या है? बड़ी है। इसका मतलब अगर आपको ये पता चले कि डीएनए की छोटे मॉलिक्यूल की सेपरेशन करना, आपको स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है, छोटा फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, आप उनको सेपरेट करना चाहते हो तो कौन सी जेल यूज में लोगी? तो कम परसेंट, उसका मतलब आप ज़्यादा परसेंटेज वाली यूज में लोगी, क्योंकि डीएनए की साइज कैसी है? छोटी है। तो हाई कंसंट्रेशन जेल, हाई कंसंट्रेटेड जेल को यूज में लोगी। अगर मैं कहूं बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने हैं आपको, तो बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने हैं, तो इससे तो आप बड़े डीएनए की लार्ज फ्रेगमेंट सेपरेट कर सकते हो, और इससे स्मॉल डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट सेपरेट कर सकते हो। तो ये याद रखना भाई, ये प्रैक्टिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर आपको लार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट रखते हो तो उसके लिए, लार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है ना, कम कंसंट्रेशन मतलब आप, हाँ, कम कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि पोर साइज बड़ी हो, और यदि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोर साइज कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली बेसिस जो भी मेथड है वो सभी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आगे अपन सिस्टम से पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रो टाइप के टाइप कौन से हैं। ठीक है, कौन से जेल यूज में आती है,
कौन से मेथड्स आते हैं, कौन से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और कौन से क्वेश्चंस इनमें से पूछे गए हैं, वो सभी चीज़ें अपन अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो इसी के साथ में आप लोग खासतौर से भी ऐप को डाउनलोड रखें, ऐप के ऊपर भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, सभी टेक्निक्स जो है वो ऐप के ऊपर भी मैं आपको करवाऊँगा और उसके ऊपर साथ साथ में जो भी कोर्सेज परचेज करेंगे सिंपल सा है, तो उसके साथ में मैं आपको जो नोट्स है, रिटन नोट्स है, वो भी PDF में आपको शेयर कर दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।